हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 14 के सारे एग्जाम्पल। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। ठीक है, एक कोई कॉइन है, उसको एक बार टॉस किया जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। ठीक है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है। अब एक कॉइन है, ठीक है, या तो उस पे हेड आ सकता है या तो उस पे टेल आएगा। तो हेड के आने की और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, अब देखो टोटल आउटकम कितने हैं कोइन के? 1 2। कितने हो गए? 2 हो गए। भाई टोटल आउटकम तो कितने हो गए? 2। अब अगर हेड के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हेड के फेवर में कितने आउटकम है? 1, और टेल के फेवर में भी 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगी फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल है 2, 1/2। ठीक है, सिमिलरली टेल के आने के फेवर में कितने आउटकम है? 1 और टोटल है 2, तो 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल, ए येलो बॉल। ठीक है, एक कोई बैग है जिसमें किस कलर की बॉल है? येलो कलर की, रेड कलर की और ब्लू कलर की। एक एक बॉल है। ठीक है, एक बॉल है येलो, एक है रेड और एक है ब्लू। ठीक है, येलो ब्लू एंड रेड। ठीक है, एक एक बॉल है तीनों कलर की। ठीक है, एक बैग में ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सारी बॉल्स क्या है? सेम साइज की हैं। कृतिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। कृतिका क्या है कि इस बैग से एक बॉल बाहर निकालती है, ठीक है, बिना देखे। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। भाई कृतिका ने जो बॉल बैग से बाहर निकाली है वो बॉल येलो है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो टोटल कितनी बॉल है यहाँ पे? 3 बॉल है, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 3। और फेवरेबल आउटकम येलो बॉल के लिए कितने हैं? देखो 1 है, तो येलो के लिए भी 1, रेड के लिए भी 1 और ब्लू के लिए भी 1। ठीक है, तो येलो बॉल के लिए फेवरेबल आउटकम तो हो जाएगा 1 और टोटल आउटकम हो जाएंगे 3। तो ये हो जाएगी 1/3। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब देखो रेड के फेवर में कितने आउटकम है? 1 और टोटल 3। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। येलो के सॉरी ब्लू बॉल के फेवर में कितने आउटकम है? 1 और टोटल 3, 1/3। ठीक है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3, 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज वी थ्रो ए डाई वंस। ठीक है, एक कोई डाई है, ठीक है, जिसको कितनी बार? एक बार थ्रो किया जाता है। ठीक है, तो डाई पे कहाँ से नंबर होते हैं? 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये टोटल नंबर होते हैं। तो एक डाई है, उसको एक बार थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो टोटल आउटकम तो हो गए 6। ठीक है, अब देखो क्या फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, ग्रेटर देन 4। अब 4 से ग्रेटर देन कौन से नंबर है? 5 एंड 6 दो ही नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 2। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फर्स्ट पार्ट में गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब देखो फेवरेबल आउटकम कितने हैं ग्रेटर देन 4 के? 1 और 2। 2 आउटकम ऐसे हैं जो क्या है? 4 से ग्रेटर देन है। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 2 और टोटल है 6। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4।
getting a number less than or इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो लेस देन और इक्वल 4 के कौन से हैं, लेस देन कौन से हैं 4 से, 1 2 एंड 3 ये वाले, और इक्वल 4 के 4 भी शामिल हो जाएगा, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 4 हो गए। 1 से 4 तक सारे नंबर आ जाएंगे लेस देन 4 और इक्वल 4 में, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 4 और अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल हो गई 4, टोटल है 6, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ये 3 टाइम, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये हो गई लेस देन और इक्वल 4 आने की प्रोबेबिलिटी, और ये हो गई ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, एक डेक में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये हो गई 52 कार्ड्स। अब देखो इनमें से कितने 26 एंड 26, ये तो ब्लैक कलर के होते हैं और ये रेड कलर के होते हैं। ठीक है, टोटल 52 होते हैं, 26 ब्लैक एंड 26 रेड कलर के होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से भी 13 होते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर वाले में कौन से आते हैं, क्लब के आते हैं एंड स्पेड के आते हैं, और यहाँ पे डायमंड एंड हार्ट। ठीक है, ये 13 चारों के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल पार्ट फर्स्ट है बी एन एक्ट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन एक्ट। ठीक है, अब देखो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब भाई टोटल आउटकम कितने हैं, भाई टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो ये तो हो जाएंगे टोटल आउटकम। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम एक के, तो सबका एक होता है, तो भाई एक ए इसमें भी होता है, इसमें भी और इसमें भी, चारों के एक कार्ड होते हैं जिन पे ए लिखा हुआ होता है, इट मीन्स कि एक को होते हैं वो, तो 1 2 3 4 टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 4। बी एन एक फाइंड करना है अपने को। ठीक है, ना तो कलर दिया गया भाई ब्लैक कलर का चाहिए कि रेड कलर का चाहिए, ना ही कोई कार्ड का नाम दिया गया। ठीक है, कि भाई क्लब डायमंड का होना चाहिए कि हार्ट का, बी एन एक, ठीक है, कोई भी एक होना चाहिए, तो 1 2 3 4 टोटल कितने कार्ड्स हैं 4 कार्ड्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 4 और टोटल है 52। ये कैंसिल हो जाएंगे 2 से 2 टाइम, और ये 2 6 26 टाइम, ये फिर से कैंसिल हो जाएंगे 1 3 टाइम, ये हो गया 1/13। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है, नोट बी एन एक, नोट बी एन एज आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो एज के आने की प्रोबेबिलिटी प्लस एज के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, ई प्लस ई नोट पी प्लस पी नोट इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम इसको 1 माइनस पी बी एन एक फाइंड कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 माइनस, अब बी एन एक कितनी थी 1/13, तो यहाँ से ये हो जाएगा 13 माइनस 1/13, एलसीएम लिया है 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 माइनस 1/13, तो ये हो जाएगा 12/13। ठीक है, अब देखो अगर इस तरीके से फाइंड करते हैं तो 12/13 आता है। अगर देखो नोट बी एन एक, अगर एक नहीं होगा तो इसके अलावा जितने भी कार्ड्स बच गए वो सारे आ सकते हैं, तो टोटल 52 थे, उसमें से एक नहीं होगा तो ये 4 कार्ड माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 48, और टोटल कितने हैं 52, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 2 4 24 और ये 2 6 26, फिर से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 12 और ये हो जाएगा 1 3 12/13। ठीक है, आंसर सेम आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्ले ए टेनिस मैच। ठीक है, संगीता और रेशमा क्या करती हैं, टेनिस मैच खेलती हैं। ठीक है, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। ठीक है, प्रोबेबिलिटी गिवन है किसके, संगीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.62। ठीक है, ये गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, अपने को किसकी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, रेशमा के विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और गिवन किसकी है, संगीता के विनिंग की प्रोबेबिलिटी। अब संगीता के विनिंग की प्रोबेबिलिटी गिवन है, अब रेशमा के विनिंग करने की प्रोबेबिलिटी, अगर रेशमा जीतेगी तो संगीता क्या करेगी, हारेगी, तो संगीता के जीतने की गिवन है, तो संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी
प्लस संगीता के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, पी एस प्लस पी एस नोट इक्वल्स टू 1, तो पी एस की वैल्यू है 0.62 प्लस पी एस नोट इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से पी एस नोट आ जाएगा 1 माइनस 0.62। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये 1.00 लिख सकते हैं, ये 0.62, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस का 6 3 और ये 0, तो ये हो जाएगा 0.38 पी एस नोट। यहाँ पे एस नोट क्या है, संगीता नॉट विनिंग द मैच। संगीता नॉट विनिंग द मैच, संगीता विन नहीं करेगी मैच तो कौन विन करेगी, रेशमा विन करेगी। तो रेशमा की विनिंग की फाइंड करनी थी, तो वो हो गई पी एस नॉट इक्वल्स टू 0.38। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। ठीक है, सविता एंड हमीदा क्या है, फ्रेंड्स है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बोथ विल हैव फर्स्ट पार्ट एट डिफरेंट बर्थडेज, भाई उनके बर्थडे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, एंड सेकेंड पार्ट है द सेम बर्थडे। ठीक है, कि उनके बर्थडे सेम है। अब देखो भाई 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, टोटल 365 दिन होते हैं, तो ये तो हो जाएगी उसकी टोटल आउटकम। भाई 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 365। भाई 365 डेज में कोई भी दिन उनका क्या हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, हमीदा का और सविता का। अब देखो अगर सविता का बर्थडे किसी भी एक डेट पे है, ठीक है, अगर सपोज ये डेट है तो ये है सविता का बर्थडे। हमीदा का बर्थडे क्या होगा, भाई टोटल 365 डेज है, उनमें से एक दिन किसका बर्थडे है, सविता का बर्थडे है, तो हमीदा का कितने दिन बचेंगे बर्थडे के लिए, 364। 365 माइनस 1 करेंगे 364, इन 364 में से कोई भी दिन उसका क्या हो सकता है, हमीदा का बर्थडे हो सकता है। ठीक है, ये सविता का बर्थडे हो गया, और इन दिनों में से किसी भी दिन किसका हो जाएगा, हमीदा का बर्थडे हो जाएगा। अब दोनों के बर्थडे डिफरेंट है, भाई इसका एक दिन अलग है और इसका इन दिनों में से किसी भी दिन है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बोथ हैव डिफरेंट बर्थडे। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल तो भाई 365 है और फेवरेबल कितने हो जाएंगे, 364। ठीक है भाई 364 कैसे, भाई एक दिन तो उन दोनों का बर्थडे सेम तो हो नहीं सकता, डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो एक दिन माइनस कर देंगे और 364। ठीक है, तो ये हो गए फेवरेबल आउटकम 364 और टोटल है 365। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ both have same birthday। ठीक है, both have सेम बर्थडे। अब देखो टोटल 365 डेज है, उनमें से अगर उनका बर्थडे सेम है तो एक ही दिन पे दोनों का बर्थडे सेम है, तो भाई उनका एक दिन पे बर्थडे क्या है, दोनों का सेम है, तो सिर्फ एक ही दिन हो सकता है, जब सेम हो सकता है तो फेवरेबल आउटकम कैसे है, 1 और टोटल 365। भाई एक दिन किसी का बर्थडे है तो उसी दिन दूसरी फ्रेंड है हमीदा और सविता, दोनों का एक ही दिन बर्थडे है, सपोज एक डेट है, ठीक है, तो 1 तारीख को दोनों का बर्थडे आ रहा है। ठीक है, तो 1 तारीख को छोड़कर बाकी के सारे दिन क्या है, दोनों में से किसी का भी बर्थडे नहीं है, तो दोनों का सेम बर्थडे होने के फेवर में कितने आउटकम है, भाई 1 है, सिर्फ एक डेट है, तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं, 365 है, 1 अपॉन 365। ठीक है, तो ये तो हो गए 1 अपॉन 365 बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी, और 364 अपॉन 365 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये हो जाएगी सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखो बर्थडे के सेम होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बर्थडे के सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी, पीई प्लस पीई नोट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखो सेम बर्थडे सिर्फ एक ही दिन हो सकता है, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गए। अब देखो 364 एक दिन तो भाई सेम बर्थडे होगा उनका, तो वो माइनस कर देंगे, तो बाकी जितने सारे दिन बचेंगे 364 वो क्या है, डिफरेंट बर्थडे के बचेंगे, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है देर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ ए स्कूल। ठीक है, एक क्लास किसी स्कूल की एक 10th क्लास में कितने स्टूडेंट है, टोटल 40 स्टूडेंट है। ठीक है, तो टोटल तो कितने हैं 40। ठीक है,
ऑफ होम 25 आर गर्ल्स, ठीक है, टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, 25 गर्ल्स एंड 15 बॉयज हैं। कितने? 25 गर्ल्स हैं एंड 15 क्या हैं? बॉयज हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव, she writes the name of each student on a separate card, the cards being identical. Then she puts card in a bag and stretches them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that she name written on the card is name of a girl or a boy? भाई जो उसने कार्ड में नाम लिखे हैं उन कार्ड्स में गर्ल का नाम है कि बॉय का नाम है, गर्ल के नाम होने की प्रोबेबिलिटी एंड बॉय का नाम होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट करते हैं, ए गर्ल, ठीक है। अब देखो गर्ल के फेवर में कितने आउटकम है, टोटल गर्ल कितनी है? 25, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 25, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल हो गए 25 और टोटल कितने हैं? 40 स्टूडेंट्स हैं, ये हो जाएगा 40। इसको 5 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम और ये हो जाएगा 8 टाइम, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 8, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉय, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं बॉय होने के? 15 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। ये फिर से 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम और ये 8 टाइम, ये हो जाएगा 3 अपॉन 8, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स, ठीक है। कितने? 3 ब्लू मार्बल हैं एंड 2 व्हाइट है एंड 4 रेड मार्बल्स हैं, ठीक है। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर इस बॉक्स में से एक मार्बल रैंडम निकाला जाता है, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल व्हाइट? फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल की, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कौन से हो जाएंगे? व्हाइट के, भाई फेवर में कितने हैं? 2 आउटकम है भाई, 2 मार्बल हैं व्हाइट कलर के, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 2 और टोटल कितने हैं? 3 + 2 + 4, कितने हो गए? 4 और 2 6, 6 + 3 9, तो ये तो हो गए टोटल मार्बल। तो टोटल आउटकम कितने हैं? 9 और फेवरेबल कितने हैं व्हाइट के? 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 9, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ब्लू की, ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब देखो ब्लू मार्बल के फेवर में कितने हैं आउटकम? 3 मार्बल हैं ब्लू कलर के, तो फेवरेबल आउटकम 3 हो जाएंगे और टोटल कितने हैं? 9, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो ये हो गया 1 अपॉन 3, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड मार्बल की, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं रेड मार्बल के? 4 है टोटल रेड मार्बल, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 4 और टोटल कितने हैं? 9, तो ये हो गया 4 अपॉन 9, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स सिमुल्टेनियसली, ठीक है। वन तो क्या है? से वन इज ₹1 एंड द अदर ऑफ ₹2, एक 1 रुपए का सिक्का है और 2 रुपए का सिक्का, ठीक है। दोनों कॉइन को एक साथ उसने टॉस किया है, ठीक है। 2 कॉइन्स है, ठीक है, दोनों कॉइन को क्या कर रही है? वो टॉस कर रही है, तो या तो हेड हेड आएगा दोनों पे, या तो टेल टेल आएगा, या तो फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या तो फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड। ये टोटल 4 आउटकम है जो कि पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 4। अब देखो क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। एटलीस्ट 1 हेड इट मीन्स कि कम से कम एक बार तो हेड आना ही चाहिए, ठीक है, और एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। तो एक बार हेड कहाँ पे आ रहा है? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और एक से ज्यादा इसमें दोनों टाइम पे आ रहा है, ठीक है। एक केवल ये जो ये है ऐसा जहाँ पे क्या आ रहा है? दोनों टाइम्स पे टेल आ रहा है, हेड नहीं आ रहा। तो उसने क्या पूछा है कि एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कितने हैं ऐसे इसके फेवर में? ये तीनों, ये और ये, ठीक है। तो टोटल कितने हैं फेवरेबल आउटकम?
3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे एटलीस्ट 1 हेड, वो क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब देखो फेवरेबल कितने हो गए 3 और टोटल कितने हैं 4, तो ये हो जाएगी 3/4। ठीक है भाई, टोटल आउटकम 2 कॉइन्स के लिए 4 होते हैं और फेवरेबल कितने हो जाएंगे 3, बिकॉज एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक टाइम पे तो हेड आना ही चाहिए, एक से ज्यादा टाइम पे भी आ सकता है, तो 1, 2 एंड 3। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन ए म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, एक म्यूजिकल चेयर गेम हो रहा है, ठीक है, उसमें जो पर्सन है जो म्यूजिक प्ले कर रहा है उसको क्या एडवाइस मिली है कि उसको 2 मिनट के अंदर म्यूजिक कहीं पे भी बंद करना होगा। ठीक है, अब देखो आफ्टर सी स्टार्ट्स प्लेइंग, जब उसने म्यूजिक को बजाना स्टार्ट किया, what is the probability that the music will stop within the first half minute। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने मिनट है 2 मिनट है। अब इसके बीच में कहीं पे भी वो म्यूजिक बंद कर सकती है। ठीक है, तो अपने को क्या फाइंड करनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो म्यूजिक है वो कहाँ स्टॉप हुआ, हाफ मिनट, फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर सी स्टार्टिंग। ठीक है, जब उसने स्टार्ट किया वहां से यहाँ पे सपोज की हाफ मिनट, ठीक है, और यहाँ पे 1 और ये 2। ठीक है, तो इस तरीके से जब उसने म्यूजिक स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हाफ मिनट यहाँ पे होगी, तो हाफ मिनट होते ही म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और टोटल कितना है 0 से 2 मिनट तक। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे भाई, टोटल कितना टाइम है 0 से 1 2 मिनट तक, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब देखो फेवरेबल आउटकम कैसे निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम किसके फाइंड करने हैं, हाफ मिनट तक के, तो 10 से हाफ मिनट तक कितना टाइम हो गया, हाफ मिनट हो गया, तो ये हो गए फेवरेबल आउटकम, और टोटल कितने हैं 2 मिनट्स। तो फाइंड कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हाफ मिनट, फर्स्ट हाफ मिनट, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल है 1/2, अपॉन में टोटल आउटकम है 2, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाली फ्रैक्शन का, ये 2/1 है तो 1/2 हो जाएगी, और ये 1 से 1 1 और 2 को 2 से करेंगे तो 4, 1/4। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन बिलो। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर गिवन है बड़े वाला, इसमें कहीं पे क्या है वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक गिवन बिलो। अब इसके अंदर ये कि लेक गिवन है, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर रीजन में ये एक लेक है। ठीक है, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो कहाँ क्रैश हुआ है, इस लेक में क्रैश हुआ। ठीक है, इस पूरे पार्ट में वो कहीं पर भी क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, जितना ये टोटल एरिया होगा, यानी कि बड़े वाला जो रेक्टेंगुलर है इसका एरिया L इंटू बी से फाइंड कर लेंगे, ये लेंथ और ब्रेड्थ दोनों गिवन है इसकी। तो देखो सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसको नेमिंग कर देते हैं ABCD। ठीक है, रेक्टेंगुलर ABCD। ठीक है, वो होता है L इंटू बी। तो देखो लेंथ कितनी गिवन है 9 किलोमीटर, 9 इंटू और ये 4.5। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 5 से करेंगे 45, ये हो जाएगा 4, फिर 9 को 4 से करेंगे 36 प्लस 2 40, और 1 पॉइंट पे डेसिमल, तो 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया किसका एरिया, ABCD, ये बड़े वाले रेक्टेंगुलर का एरिया। टोटल आउटकम आ गई है। ठीक है, ये क्या है टोटल आउटकम्स है। ठीक है भाई, इस पूरे एरिया में कहीं पे भी क्रैश हो सकता है वो हेलीकॉप्टर। अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि वो इस वाली लेक में क्रैश हुआ है। ठीक है, तो लेक का एरिया फाइंड करेंगे, तो लेक भी क्या है एक रेक्टेंगुलर शेप की है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड करेंगे तो L इंटू बी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये तो यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर गिवन है, और ये पूरी कितनी है 9, तो ये दोनों इक्वल है AB और CD। AB
इक्वल है सी डी के, ठीक है। अगर सी डी 9 है तो ए बी भी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब इस पॉइंट को नाम दे दो पी, ठीक है। तो ए पी कितनी है, 6। तो पी बी कैसे फाइंड करेंगे भाई, पूरी ए बी और उसमें से माइनस कर देंगे ए पी, तो वो क्या आ जाएगी, पी बी आ जाएगी। तो पूरी ए बी कितनी है, 9 और ए पी कितनी है, 6। तो पी बी आ जाएगी, यहाँ से 9 माइनस का 6 करेंगे तो 3। तो ये तो हो जाएगी 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। और अब ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, इसको नेमिंग कर दो क्यों, ठीक है। अब देखो ये वाली पूरी कितनी है, 4.5। 4.5 माइनस ये वाली कर देंगे 2, तो इतनी बचेगी। तो 4.5 माइनस का 2 करेंगे, 4.5 माइनस का 2, तो ये तो 0.5, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, ये आ जाएगी 2.5। 2.5 किलोमीटर, ठीक है। अब फाइंड कर लेते हैं एरिया। एरिया ऑफ लेक वो क्या हो जाएगा, L इंटू बी। एल कितनी हो जाएगी 3 और बी कितनी हो जाएगी 2.5। अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 5 को 3 से करेंगे 15, ये हो गया 1। 3 को 2 से करेंगे 6 प्लस का 1 7 और 1 पॉइंट पे डेसिमल, किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गई 7.5 किलोमीटर स्क्वायर लेक का एरिया, ठीक है। ये हो गई फेवरेबल आउटकम, ठीक है भाई। ये तो हो गए टोटल आउटकम, इस पूरे ABCD जो रेक्टेंगुलर का एरिया होगा भाई, इतने एरिया में वो कहीं पे भी क्या हो सकता है, क्रेस हो सकता है। अब वो इसी लेक में क्रेस होगा, इसके फेवर में कितने आउटकम है, जितना इस लेक का एरिया है वो 7.5। तो फेवरेबल अपॉन टोटल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, कि वो क्रेस कहाँ हुआ है, लेक में क्रेस हुआ है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल तो है 7.5 और टोटल है 40.5, ठीक है। अब एक पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 और 5 15 टाइम, और ये हो जाएगा 8 और 181 टाइम, 15/81। अब इसको कैंसिल करेंगे 3 से, 3 को 5 से करेंगे 15 और ये 2 6 और ये 7, ये हो जाएगा यहाँ से 5/27, ठीक है। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी उस हेलीकॉप्टर के इस लेक में क्रेश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 5/27। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स, ठीक है। एक कार्टून में कितनी शर्ट्स है टोटल, 100 शर्ट्स है, ठीक है। ये तो हो गई टोटल शर्ट्स, ठीक है। अब देखो ऑफ विच 88 आर गुड, जिनमें से कितनी 88 क्या है, गुड है। अब इस 100 में से 88 कौन सी शर्ट्स हैं जो कि गुड है, ठीक है। 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स, ठीक है। माइनर डिफेक्ट वाली कितनी है, 8, जिनमें क्या है माइनर डिफेक्ट है वैसी शर्ट्स कितनी है, 8 है। एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स, और 4 ऐसी शर्ट्स हैं जिनमें क्या है, मेजर डिफेक्ट है, ठीक है। टोटल 100 शर्ट्स हैं, उनमें से 4 में मेजर डिफेक्ट है, 8 में माइनर डिफेक्ट है और 88 क्या है, गुड है, जिनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। जिमी ए ट्रेडर, अब जिमी कोई ट्रेडर है, ठीक है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड, ठीक है। तो जिमी कौन सी शर्ट्स को एक्सेप्ट करती है, जो क्या है, गुड है। गुड इट मीन्स 88 वाली शर्ट्स है, इनको एक्सेप्ट करेगी, वो क्या है, गुड होंगी, सिर्फ उन्हीं शर्ट को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। विच आर गुड, बट सुजाता अनोदर ट्रेडर, अब सुजाता क्या है, एक अनोदर ट्रेडर है, वो क्या करते हैं, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स, वो कौन सी शर्ट्स को रिजेक्ट करती है, विच हैव मेजर डिफेक्ट, ठीक है, जिनमें मेजर डिफेक्ट्स है सिर्फ उन्हीं शर्ट्स को रिजेक्ट करती है। तो बाकी दोनों को तो क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, और इसको क्या करेगी, मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट्स को रिजेक्ट करेगी, ठीक है। ये तो सुजाता करेगी भाई, मेजर डिफेक्ट वाली को तो रिजेक्ट कर देगी और इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेगी। और जो फर्स्ट है जिमी, वो क्या करती है, सिर्फ जो गुड है ना, सिर्फ इन्हीं को एक्सेप्ट करती है, हर इन बाकी दोनों को क्या करती है, रिजेक्ट करती है, ठीक है। अब देखो आगे क्या फाइंड करना है, वन शर्ट इज ड्रोवन एट रेंडम फ्रॉम द कार्टून, अब इस कार्टून से एक शर्ट रेंडम बाहर निकाली जाती है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, ठीक है। अब जिमी के द्वारा एक्सेप्टेबल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जिमी कौन सी शर्ट्स को एक्सेप्ट करती है, जो क्या है, गुड है, और जो माइनर और मेजर डिफेक्ट वाली है उनको
रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिम्मी के लिए। भाई जिम्मी उन सर्ट्स को एक्सेप्ट करेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है अपने को। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब देखो फेवरेबल आउटकम कितने हैं जिम्मी के, भाई वो गुड सर्ट्स को एक्सेप्ट करती है, तो गुड कितनी है 88 है टोटल, तो फेवरेबल तो हो जाएंगे 88 और टोटल कितनी है 100। 2 से कैंसिल करेंगे 44 और ये 50 टाइम, फिर से करेंगे 22 और ये 25 टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा 22/25, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सुजाता एक्सेप्टेबल टू सुजाता। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब देखो भाई सुजाता कौन सी सर्ट्स को एक्सेप्ट करती है, ये इन दोनों को, माइनर डिफेक्ट और गुड दोनों को कर लेती है, सिर्फ मेजर डिफेक्ट वाली सर्ट्स को रिजेक्ट करती है, तो बाकी सबको एक्सेप्ट करती है। तो बाकी सब कितनी हो गई 88 तो गुड हो गई, प्लस 8 कौन सी हो गई माइनर डिफेक्ट वाली हो गई, तो 88 में 8 को प्लस करेंगे तो 16 और ये हो जाएगा 9 96। तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 96 और टोटल है 100। इसको 2 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 4 8 अपॉन, इसको करेंगे तो 50, ठीक है। फिर से इसको कैंसिल करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 2 4 अपॉन में 25, ठीक है। ये हो जाएगा 24/25। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 डाइज 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, ठीक है, आर थ्रोवन एट द सेम टाइम, ठीक है। 2 डाइज को एक साथ सेम टाइम पे थ्रो किया जाता है, ठीक है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, जितने भी सारे आउटकम्स बनेंगे पॉसिबल आउटकम्स वो लिखने हैं अपने को, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8 13 लेस देन और इक्वल 12, ठीक है। जो दो नंबर आएंगे, दो डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो उन दोनों नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, एक बार तो 8 होने की प्रोबेबिलिटी और 13 होने की प्रोबेबिलिटी और लेस देन और इक्वल 12 होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो सारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो लिखेंगे हम, ठीक है। भाई 2 डाइस है, ठीक है, 2 डाइस है, एक साथ थ्रो करेंगे इनको तो टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे 36। तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 36। कौन से देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। ये टोटल 36 आउटकम्स बनेंगे, दो डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो, ठीक है। अब देखो कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिनका सम क्या हो, फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिनका सम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब देखो फेवरेबल आउटकम टोटल तो कितने हैं 36 है, अब फेवरेबल आउटकम जिनका सम 8 है। अब देखो सम 8 कहाँ पे है, 1 + 1 इसका सम कितना है 1, और ये 1 + 2 2 + 1 इनका सम 3 है, ठीक है। और ये वाली लाइन में सम 4 है, फिर ये वाली लाइन में सम 5 है, और फिर ये वाली लाइन में सम 6 है, और ये वाली लाइन में सम कितना है 7 है, और ये वाली लाइन में सम कितना है 8 है। तो 8 वाले सम की फाइंड करनी है, तो इस लाइन पे कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स है टोटल, जिनका सम क्या है 8 है। देखो 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 3 और 5 8, 2 और 6 8, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 5। तो ये तो हो गए फेवरेबल, और टोटल कितने हैं 36, तो ये हो जाएगा 5/36। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या है, जिनका सम कितना होना चाहिए
13। अब देखो भाई 13 सम कहाँ पे होगा, ये 8 के लिए है, फिर 8 के बाद में ये 9 के लिए, जिनका सम 9 होगा, और जिनका सम 10 होगा, जिनका 11 होगा, और 6 + 6 लास्ट वाला जिनका सम 12 होगा। अब सम 13 तो भाई इनमें से किसी भी नंबर्स, दो नंबर्स का सम 13 नहीं है, तो 13 क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया भाई। सम 13 आना क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। इसमें तो टोटल 36 आउटकम्स हैं, और उनमें से हाईएस्ट सम कितना हो सकता है, 12 हो सकता है, दो नंबर्स का हाईएस्ट सम अपने को फाइंड करना 13, तो 13 तो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसके लिए 0 हो जाएगी आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। अब देखो थर्ड पार्ट, लेस देन और इक्वल 12, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लेस देन और इक्वल 12। ठीक है, अब देखो या तो 12 के इक्वल हो या तो 12 से लेस देन हो, जिन दो नंबर्स का सम। तो लेस देन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका ही सम क्या है, लेस देन 12 है, और इक्वल भी हो सकता है 12 के। इट मीन सारे के सारे जो 36 आउटकम्स हैं वो क्या है, लेस देन और इक्वल 12 है, और टोटल आउटकम भी 36 है। तो ये क्या हो गई, सर्टेन इवेंट हो गया, कंफर्म इवेंट हो गया। ठीक है, एक श्योर इवेंट हो गया। ठीक है, तो श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, फेवरेबल आउटकम कितने, टोटल तो 36 है। ठीक है, और इसके फेवरेबल कितने हैं भाई, 12 से लेस देन और 12 के इक्वल, तो ये 11 तक, 1 से लेकर 11 तक सारे इससे लेस देन है, और 12 के इक्वल 12 वाला हो जाएगा। तो टोटल फेवरेबल भी 36, टोटल भी 36, तो 36 अपॉन 36 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम करेंगे, ये फेवरेबल भी 36 है, टोटल भी 36 है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। श्योर इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, आपका चैप्टर 14 होता है कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल्सो आपके सारे ही चैप्टर होते हैं कंप्लीट, 10th के सिलेबस के सारे चैप्टर, 14 ही चैप्टर हैं आपके, सारे 14 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूलाज की, क्वेश्चंस की, एग्जांपल्स की, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, निकाल कर खुद से निकाल कर देखोगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा बेटा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।